इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी द्वारा एक बड़ा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन रखा गया, जहां पर काफी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और कई सारे कवियों को यहां पे बुलाया गया और जिनके द्वारा कई अच्छे कविता जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। आइए हम बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज कविता का इतना बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया, कविता, काफी लोग आए। गजल, उपन्यास, कहानी सब लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक मेरी विचारधारा है। वो विचारधारा स्वयं के लिए नहीं, वो विचारधारा अपने लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, किसी पार्टी, किसी जात, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं। किसी जात, किसी धर्म में पैदा हुआ जरूर, लेकिन मेरे नज़रिए में, मेरे दृष्टिकोण में संपूर्ण विश्व है। समाज कैसा होना चाहिए, विश्व कैसा होना चाहिए, शांति कैसे हो सकती है, नफरत की फसल उगाकर होगी या वहाँ प्रेम भावना सद्भावना जगा करके होगी। तो ये हमारी साहित्यिक यात्रा है जो आपके आईपीसी ने मैंने शुरुआत की है कि हम एक संदेशा देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। आप जैसे युवाओं को हम इसमें जोड़ते हैं, आओ मुझसे कुछ सीखो भी और विश्व के लिए काम करो। ये मेरा सिद्धांत है, मेरी कलम का सिद्धांत है। लोगों को मैं दर्शक बना, इन लोगों को मार्गदर्शन मैं नहीं कर सकता, मार्गदर्शन इन लोगों को करने आया। वे राष्ट्रीय स्तर पर कवि हुआ, कोई भी विषय यहाँ बचा नहीं कवि हो पाता, चाहे धार्मिक हो चाहे राष्ट्रीय हो। सबसे ज़्यादा तो देश के लिए, जैसे प्रदीप जी ने बिल्कुल बजाया था, मैथिली चरण गुप्त ने, शुक्ला जी, राम नरेश जी, उस तरह से आज यहाँ कवियों की धारा बही और देश के एक बार आने वाली पीढ़ी के हृदय में देशभक्ति उमड़ पड़ा है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ज़्यादा करके मीडिया, आप लोगों जैसे पत्रकारों को, आप लोगों को देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही रास्ता दिखाना चाहिए देश को, देश से बुराई निकालना आप लोगों का काम है। हमारी बुराई हो, मधु जी को, पांडे जी को, किसी की बुराई खत्म करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ईश्वर आपको शक्ति दे, आप इसी तरह से राज के अलग जगाते रहें। जय श्री राम। बहुत शुक्रिया। बस वही मैं तो चाहता हूँ कि मधु जी को दिखाऊं और लोग खुद ही सीख लेंगे, क्योंकि जब ये आएंगे तो बोलेंगे तो लोग सुनेंगे तो लोग जानेंगे, संस्कार जानेंगे, समाज के बारे में जानेंगे, कविता के बारे में जानेंगे, लेखनी के बारे में जानेंगे। तो यही उद्देश्य है कि हर महीने इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को उससे जोड़ूं और लोग उससे जुड़ के इन चीज़ों को जानें। तो ये राष्ट्र हित में, समाज हित में कार्यक्रम हो रहा है और ये हर महीने इस कार्यक्रम से अच्छा अगला कार्यक्रम होगा, उससे अच्छा अगला होगा, इस तरह की कोशिश होगी ताकि सारे लोग जुड़ें। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि जो संस्था इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी है, चाहे पत्रकार भाई हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, उससे जुड़े और इस तरह के कार्यक्रम को प्रमोट करें और सहयोग दें उस कार्यक्रम के लिए। एक और सवाल रहेगा, पहले की जैसे कि सर ने कहा, आपने कहा, इन्होंने कहा, पहले जो कविताएं हुआ करती थी उसमें जो वर्ड चुन के जो यूज किया करते थे, आज की जनरेशन में कविताएं में वो वर्ड दे देते हैं। तो आज भी हमारा तो यही उद्देश्य है, बिल्कुल उस तरह की कविताएं या ऐसी कविताओं का सृजन करने वालों को बुलाएंगे जिससे समाज को कोई दिशा मिले। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ था सांता क्रूज में और भाई साहब वहाँ पे मधुराज जी अवेलेबल थे और इनको गुस्सा आया तो इन्होंने कहा ये भानमंडली कहाँ बुला लाए, अरे कविता ऐसी कहो जिससे कोई दिशा मिले, जिससे कोई संदेश जाए। बहुत सारे लोग नाराज हुए, लेकिन बाद में वही लोगों ने माफ़ी मांगा और बोला कि बिल्कुल कविता का मतलब ये नहीं कि पाठ करके चले जाओ, कविता का मतलब है कि समाज को संदेश दो और उसको प्रचारित करो। तो ये इस तरह की कविता जो आप सोच रही हैं, जो आप कह रही हैं, हम उसी काम में लगे हुए हैं। नहीं, आपने बहुत सही बात कही। अभी मैंने एक कविता सुना जहाँ पे महिला को लेकर उनके पक्ष में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कविता आप लोगों ने सुना है, काफी अच्छा लगा सुन के। और ऐसी कविता जहाँ पे अगर महिला भी यहाँ पे बैठी, 2-4 महिलाएं भी थी, उनको भी सुन के एक अलग आत्मविश्वास जगा होगा। लेकिन मेरे सवाल यही है, जो आप लोग कविता लिखा करते थे, जो आज के टाइम में लिख रहे हो, वो आज की जनरेशन में क्यों नहीं है? वो वर्ड्स उनके पास क्यों नहीं? जी, तो ये बताया ना आपको कि संस्कार का अभाव है, वेस्टर्न कल्चर का प्रकोप समझो आप इसको, कि यहाँ पे काफ़ी हावी है। लेकिन अभी कहा पंडित जी ने ना कि हमें सनातन को बचाना है, हमें धर्म को बचाना है।
हमें संस्कार को बचाना है, उसी को लेकर के सारी चीज़ें चल रही है। तो जो आपके मन में इच्छा है ना, इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे हम आने वाले समय में। यकीनन ये जरूर पूरा होगा। अभी आपने जो कहा, इसी के सिलसिले में हम लोग जो है 12 महीना अविरल कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जो मुंबई के हर एरिया में होगा। और आपके द्वारा कही गई बात को हम लोग उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। आईपीसी परिवार दुरुस्त करने का काम करेगी, आईपीसी 24 न्यूज़ चैनल को दुरुस्त करने का काम करेगी। जो आपने कहा, जो आज के कविता में और पहले के कविता में बहुत फर्क है, ये बात यकीनन सही है। परंतु आज आपने देखा होगा, हम लोगों ने प्रयास किया है और प्रयास करते रहेंगे। ये 12 महीना आपको देखने को मिलेगा और प्रयास ये रहेगा, आप लोग भी आवे। धन्यवाद रहेगा। प्रेस जो है, प्रेस कमेटी जो भी है, प्रेस मीडिया वाले से चौथा स्तंभ कहा गया है मीडिया को। अगर आप नहीं तो कभी सम्मेलन उसको एक्सपोज करने वाला चाहिए। तो इसके लिए आप लोग आए, आप लोगों का भी आभारी आईपीसी 24 चैनल के तरफ से और आईपीसी परिवार। ये जो भी है पत्रकार है या वट एवर इट इज, लेकिन ये आदर्श पुरुष हमारे आदर्श भी है और बहुत कुछ इनको पूछें कि सबको अपना बनाने की आदत है इन्हें। मधुरा जी, सबको अपना बनाने की आदत है इन्हें, अपनी अलग पहचान बनाने की आदत है इन्हें। जख्म चाहे कैसा भी हो, जख्म चाहे कितना ही गहरा हो, हर हाल में मुस्कुराने की आदत है इन्हें। हर गाल में ये तालियां बता रहे कि आपको मेरी बात पसंद है। ये मेरे लिए नहीं है। ये लाइन आपने बहुत सटीक और सच्ची कही है, क्योंकि उनकी बातों में झलक रही है कि वो किस तरीके से सबको अपना बना रहे हैं। और एक बात कहना चाहता कि देश से बड़ा प्रांत कोई हो नहीं सकता, देश से बड़ा प्रांत कोई हो नहीं सकता, और मानवता से खरा सिद्धांत कोई हो नहीं सकता। नाम धाम पूछकर घृणा करने वाला, जात पात पूछकर नफरत करने वाला हैवान शैतान होगा, वो इंसान हो नहीं सकता। और मानवता से बढ़कर ना कोई धर्म है, इंसानियत से बढ़कर ना कोई धर्म है, मानवता नहीं जिसमें वो बेशर्म है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा आपने। तो देखा आपने, यहाँ पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहाँ पर काफी कवि और बड़े बड़े महान हस्ती जुड़े थे।